को राज रहने दो बस जफर भाई। अरे बोल देता हूँ नहीं सुना, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत यह है जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी होकर निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, तुम कौन है भाई? अरे धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, तेरे बाप से चल अपने औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? चल ऐसी हैसियत क्या है साले, तुमको क्या हो, तुमको सब पता है, तुम भी तुम्हें मालूम है। तो तुम्हारे पैसे से बिकने वाले लोग, तुम नहीं मालूम पैसे से बिकने वाले लोग तुम्हारे को अगर मुसलमानों का देश में आखिर ये रिश्ता है क्या? क्यों नरेंद्र मोदी से ज्यादातर देश का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता, पसंद नहीं करता, वोट नहीं देता आपको? जफर भाई आपको सबने सुना, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। मैं तो वारिस भाई से इतना अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के अगर आप नहीं देखिए आप खामोश बैठिए, एक मिनट यार मेरे को बोलने दो, आप इतनी 10 मिनट बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला ना, आप बीच में लेकिन क्यों बोल रहे हो? लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा इतना अर्ज कर रहा हूँ आपसे, रोजे का दिन है, सच सच बोलना कि आप मुस्लिम के लिए हित में काम करते हो, रोजे से इसलिए पूछ रहा हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ अपनी राजनीति चलाने के लिए काम करते हो? अच्छा ठीक है, ओके वारिस पठान आपकी बारी, बोलिए वारिस भाई बोलिए। अच्छा नहीं, अब इसको मैं जवाब देता हूं, अब इनको जवाब देता हूं। मैं तो रमजान में सच बोलता हूं और रमजान के बगैर भी सच बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। अब आप बताइए, मैं तो मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहा हूं, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बात करता हूं। आप बताओ मेरे को, आप किसके डर से डर रहे हो? आपको नहीं मिला राज्यसभा, नहीं निकाल दिया गया, आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाला अभी भी आपको। आप किसके दबाव में आके मुसलमानों का सत्यानाश कर रहे हो? किसके दबाव में आके मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हो? देखो आप मेरे को बीच में बोलेंगे, लेकिन वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, आपकी वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए पर्सनल मत। मुसलमान को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब तो मोदी जी खामोशी के साथ चुप्पी साथ आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर स्टेज से खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, तब मोदी जी खामोश रहते हैं। क्यों लगाम नहीं लगा जाती? आप तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है। आज मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा मौका है जफर भाई, जरा आज पूरे देश को और हमें समझाइए कि मोदी और मुसलमानों का देश में आखिर ये रिश्ता है क्या? क्यों नरेंद्र मोदी से ज्यादातर देश का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता, पसंद नहीं करता, वोट नहीं देता आपको? मगर क्यों भाई क्या वजह है? देखिए मैं बताता हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुस्लिम समाज को के वोटों के जागीरदार जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके रखते हैं, डरा के सामते हुए रखते हैं और उसका वो वोट बैंक का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आज आरजेडी और ये सब जो जिस तरह से जाके उन्होंने आज भाषण दिया, तो इसका मतलब ये है कि उनको वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं। हम किसी भी तरह इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं, और किसी से वोट के लिए कोई अपील नहीं, हम तो इस तरह से कोई काम ही नहीं करते किसी के लिए वोट के लिए हो, बल्कि समाज के हर वर्गों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। जहां तक मोदी जी का मुस्लिम का ये है, तो आप देखिए शुरू से लोगों ने उनको गुमराह करके रखा है। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं जिस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा कि भाई 100 रुपए में से या 1 रुपए में से 16 ही पैसा पहुंचता, बाकी 84 पैसा हमारे दल के लोग या हमारे लोग जो है सब खा जाते हैं। अब जो है वो पूरे पैसे पहुंचते हैं, मुस्लिम समाज को ही मिलता है, पहले तो मिलता नहीं था, खस्ता हालत थी। आज मुस्लिम समाज में खुशहाल हालत में रह रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जफर भाई लेकिन वोट आपको नहीं देता ना मुस्लिम समुदाय, 1%, 1%, 2% देता है। और आपके बहुत सारे नेता तो ये भी कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं मुसलमानों का वोट, हमें तो हिंदुओं का वोट चाहिए। जो ऐसा कहता है वो गलत कहता है। मैं आपके चैनल पे कह रहे हैं, जो भी अगर कहता है डेमोक्रेसी में हमको एक वर्ग का इसका और उसका वोट नहीं चाहिए, जब आप हिंदू राष्ट्र की मुहिम चलाएंगे तो मुसलमान कैसे वोट देगा जफर भाई? ऐसा नहीं। देखिए हम सबके लिए काम करते हैं, हम सब किसी एक वर्ग के लिए नहीं काम करते, सबके लिए, समाज के हर वर्ग को। आपके विरोधी कह रहे हैं जफर भाई, एक ईदी की किट भेजकर, ईद की किट भेजकर आप मुसलमानों को खरीदने की कोशिश करें, नहीं बिकेगा मुसलमान। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये उनकी मानसिकता है ना कि मुस्लिम को हम खरीदने जा रहे हैं। अरे भाई मैं किसी को खरीदने, किसी को तोहफा तोहफ उनके त्योहार में देना, क्या उसको खरीदते जाते हैं? आज आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज को अगर एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उनको तकलीफ हो रही, वो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज का रिश्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत हो। लेकिन उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूं, जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, चाहे वैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे और कोई भी। सबसे पहले आपने वारिस पठान का ही नाम लिया और मैं देख रहा था जब जफर भाई बोल रहे थे वारिस पठान ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आज वारिस पठान पहले आप ही बोलिए, क्योंकि आपको जाना भी है, रोजे से हैं आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वारिस पठान पहले आप ही बोलिए। आज भैया प्रधानमंत्री देश का अब ईदी भेज रहा है वारिस पठान, देश का मुस्लिम समुदाय क्यों ना उसे स्वीकार करे? देखिए आप ऐसे देखिए, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और जल्दी है भाई रोजा खोलने की, यही तो समझ में आता है। अब बोलिए वारिस पठान, बोलिए वारिस भाई बोलिए। सुनिए। अच्छा मानक भाई देखिए, मैं सुन रहा था, एक बात तो मानक भाई कहे, दिखावा ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें 32 लाख लोगों को किट दिया जा रहा है। बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा, बहुत अच्छी से बनाएगा, धूम धड़ाके से बनाएगा। ये 32 लाखों को दे के आप मुसलमानों को टोपी नहीं पिना सकते जो इतने वर्षों से आप पिना रहे हो। और क्या हिसाब से आप बात कर रहे हो मुसलमानों के हित की, जरा बताएंगे मुझे। इतने वर्षों में क्या क्या 10 साल में आपने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है देश भर में, इतनी तो लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक नफरत नहीं फैली है देश के अंदर। बात तो सही है।
आपको हर चीज से आपने नफरत, कितनी बड़ी बड़ी तो आप सौगात हमको पहला भी दे चुके हैं मुसलमानों को, 2002 का दंगा हम देख चुके हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी अच्छी सौगात दी थी आपने। जकिया जाफरी बेचारी अपना केस लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारी हो गई, समाज को उसका इंतकाल हो गया, आपने सौगात दी। जफर भाई आपको सबने सुना ना, जफर भाई आपको सबने सुना ना, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। मैं तो वारिस भाई से इतना अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के अगर आप नहीं देखिए आप खामोश बैठिए, एक मिनट अरे यार मेरे को बोलने दो, आप इतनी 10 मिनट बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला ना, आप बीच में लेकिन क्यों बोल रहे हो, लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हो? सवाल आपसे है, मैंने कहा इतना अर्ज कर रहा हूँ आपसे, रोजे का दिन है, सच सच बोलना कि आप मुस्लिम के लिए हित में काम करते हो, रोजे से इसलिए पूछ रहा हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ अपनी राजनीति चलाने के लिए काम ओहो करते हो? अच्छा ठीक है, ओके वारिस पठान आपकी बारी है, बोलिए वारिस भाई बोलिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा नहीं, अब इसको मैं जवाब देता हूं, अब इनको जवाब देता हूं। मैं तो रमजान में इसको सच बोलता हूं और रमजान के बगैर भी सच बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, मैं किसी के संग नहीं चाहता हूं। अब आप बताइए, मैं तो मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहा हूं, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बात करता हूं। आप बताओ मेरे को, आप किसके डर से डर रहे हो? आपको नहीं मिला राज्यसभा, नहीं निकाल दिए गए, आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाला अभी भी आपको। आप किसके दबाव में आके मुसलमानों का सत्यानाश कर रहे हो? किसके दबाव में आके मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हो? देखो आप मेरे को बीच में बोलेंगे, एक मिनट, लेकिन वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए, पर्सनल मत करिए। जफर भाई प्लीज उनको बोलने दीजिए, जफर इस्लाम जफर भाई, नो एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मत करिए जफर भाई, प्लीज ऐसे बीच में मत टोकिए। देखिए दर्शक सुनना चाहता है, आपकी बात सुनी गई, अब वारिस पठान को सुना जाए, सब एक एक करके बोले ताकि दर्शक समझ सके कौन क्या कह रहा है। वारिस भाई बोलिए, अपनी बात करिए, पर्सनल नहीं, बोलिए। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। देखिए मैं बोल रहा था कि मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। 25 करोड़ के अंदर आप 32 लाखों को देके क्या दिखाना चाहते हो? आप हमारे जख्म के ऊपर और नमक छिड़कना चाहते हो? अरे कुछ देना, ये तो हमारी जो वक्फ की जमीन के ऊपर तुम्हारी गंदी नजर पड़ी हुई है, वक्फ की बिल वापस लो ना। अगर सौगात देना है तो जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें आपकी नियत है हमारी वक्फ की जमीन को खा जाने की, हमारी मस्जिदों को खा जाने की, हमारे मदरसों को खा जाने की, वो बिल वापस लो ना। तब मानेंगे हम कि आपको वाकई के अंदर मुसलमानों से मोहब्बत है। अरे कितने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया मोदी ने, बताइए? कितनों को इलेक्शन में टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने, बताइए मेरे को। आज आजादी से लेकर पहली मर्तबा देश देख रहा है कि पूरे पार्लियामेंट में, पूरे कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। और ये क्या मुसलमानों के हित की बात कर रहे हो? अरे मुसलमानों के हिजाब से नफरत, ट्रिपल तलाक के टाइम मोदी ने क्या कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, और जब उस बहन बेटी को हिजाब पहन कर पढ़ने जाना था, मोदी ने रोका। हर दिन गाय के नाम पर एक मुसलमान को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब तो मोदी जी खामोशी के साथ चुप्पी साध। आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर स्टेज से खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, तब मोदी जी खामोश रहते हैं। क्यों लगाम नहीं लगा जाती? आपके राज में आप ही का एक आदमी बोलता है हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम एफआईआर करते हैं, केस होता है, उसको अरेस्ट नहीं करा जाता, मोदी खामोश रहता है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या किया आपने उसके लिए? और मोदी जी अब आगे 32 लाखों को देंगे। अरे ये तो बिहार के इलेक्शन के पहले का स्टंट है मानक जी, लेकिन मुझे यकीन है कि बिहार का मुसलमान भी खुद गर्ज, बिहार का मुसलमान भी इतना सक्षम है कि अपना इलाज खुद कर लेगा, अपना इफ्तार, अपना ईद खुद बना लेगा। नहीं मोहताज है आपकी नफरत का। आपने 10 साल में नफरत के सिवा फैला क्या? मुझे बताइए, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया आपने, हमने कहा अगर आप कुछ करना है मुसलमान महिला को डिमांड स्कॉलरशिप दीजिए, आपने स्कॉलरशिप नहीं दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो मुसलमान के देश में मानक भाई, वो ये हमारी वक्फ की जमीन के ऊपर जो मोदी की नजर है, जो हम चाहते हैं कि भाई मोदी जी बिल वापस ले। चलिए वापस दीजिए, अगर सौगात देना है, अगर आपको यही देना है वक्फ का बिल जो आपने डाला है संवैधानिक गैर कानूनी बिल, वापस लेकर देखो, हिम्मत है, जिगरा है, 56 इंच है ना, 56 इंच खोल के दिखाओ, मानेगा वारिस पठान सलाम ठोकेगा जाके, वरना ये जुमलाबाजी और ये मुसलमानों को टोपी पहनाना कम कर दो। ईद के रमजान में आते हो, इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, बाद में मुसलमानों को टोपी पहना के चले जाना, ये बीजेपी का असली चेहरा, असली मुखौटा है। इसलिए जफर भाई, ओके वारिस पठान, अब एक सवाल आपसे, वारिस पठान जरूर मिलेगा। वारिस पठान एक सवाल आपसे, आप जो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आ रहा है, मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, टोपी नहीं पहनेगा, बीजेपी को हो सकता है मुस्लिम कम वोट देता हो, लेकिन आप भी जानते हैं बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है। बिहार में देख लीजिए जेडीयू एलजेपी, महाराष्ट्र में देख लीजिए एनसीपी अजीत पवार वाली, वोट मिलता है। ऐसा नहीं है बीजेपी के सहयोगियों को वोट नहीं मिलता है। अच्छा नाम लिया, हाँ अच्छा नाम लिया, अच्छा सवाल किया मानक। अभी आपने बीजेपी के सहयोगी का नाम लिया और साथ में आपने अजीत पवार का भी नाम लिया, बड़ी अच्छी बात की। 4 दिन पहले मुंबई में इफ्तार रखा था उन्होंने, खूब मस्त टोपी पहने, रुमाल लगा के खड़े होकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई है, मुसलमान मेरी बहनें हैं, मुसलमान को कोई आग दिखाएगा उसकी आग निकाल लूंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैला करने की कोशिश करेगा उसका हाथ पैर तोड़ देगा, काफी चीजों ने कहा। भैया पूछना जो आप ही के सहयोगी नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे मुसलमान को, निकालो, चलो उसको बाहर निकालो, निकालो उसको कैबिनेट से, करो कि उसके ऊपर तो एफआईआर है, अरेस्ट करो उसके ऊपर। अरे आप ही के राज के अंदर क्या हो रहा है मानक भाई, आप तो खुद देख रहे हो ना यार। एक उम्र के ऊपर ये जाके क्रिटिसिज्म को बोलते हैं हमारा सोल ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी ने क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। इसलिए इनकी करनी और जमीन आसमान का फर्क है। मानक भाई की बात पे कोई भरोसा नहीं करता, ये जफर भाई को कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी से, मगर बस इनको कुछ काम है मोदी से, इसके लिए बस लगे पड़े, वो भी काम नहीं होने वाला जफर भाई, मेरे को मालूम है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या राज की बात करें तो जाने महफिल में क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो बस। जफर भाई अरे बोल देता हूँ, नहीं सुनो, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत यह है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलो पानी पानी होकर निकलोगे यहाँ से।
अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, तुम कौन है भाई? अरे किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं तेरे बाप से नहीं डरता। चल अपने औकात में रह, औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? अरे चल ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो? तुमको सब पता है, तुम भी तेरी क्या तुम्हें मालूम है। है? तो तुम्हारे पैसे से बिकने वाले लोग, हमको नहीं मालूम तुम्हारी हैसियत क्या है। जफर इस्लाम वारिस पठान, जफर भाई पैसे से बिकने वाले लोग तुम्हारे को अगर मुसलमानों को पता चले तो जफर भाई वारिस पठान प्लीज बताइए, प्लीज पूरे परिवार साथ में बैठकर हमारा शो देखते हैं। मेरा जुबान मत खुला, थोड़ा तो लिहाज करिए मेरी जुबान नहीं खुलाना प्लीज, थोड़ा लिहाज। छोड़ो ये सब बातें, हमें डर नहीं लगता किसी से। तो छोड़ूंगा भी नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ तो तुम छोड़ोगे भी नहीं, ये भी याद रखना। किसके बाप से डरता है क्या हम? किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन तुम्हारे से डरता नहीं। छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को, या धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, इनको अगर इनकी ऐसी जाएगी तो घुस जाएगा गली के अंदर। अरे अरे ओ वारिस भाई क्या हो गया? किसको धमकी दे रहा है? प्लीज तुम्हारे से घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? आज तुम्हारी हैसियत ही अरे क्या आप है? अरे आप दोनों शायद रोजे से हैं, क्या कर रहे हैं जफर भाई वारिस पठान, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बोला था छेड़ो नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना तुमको, तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। अरे तेरी हैसियत नहीं कुछ, इसलिए जफर भाई वारिस पठान प्लीज, आप दोनों रोजे से हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे मुंह नहीं लगा, दो टकरे के चिल्लर। अरे नहीं समझाओ इसको, मेरे मुंह नहीं लगे ये। वारिस पठान क्या हो गया वारिस भाई? ये दो टके का रोजे में ये सब हराम होता है, आपको नहीं पता है? क्या कर रहे हैं आप लोग? दो टके का आदमी, समझा? अपनी हैसियत में रहे, 2 टके का समझाओ आदमी है। इसको। जफर भाई प्लीज, आप भी रुकिए, क्या कर रहे हैं? छप्पर चले चले मैं अपनी बातें कर रहा हूं। औकात मेरे अपनी टपोरी, मैं अपनी औकात में- जैसे 36 को जेब में रख के घूमता हूँ, कचरा कचरे के फेंकता हूँ, कचरे के मुंह 36 के लायक तो नहीं, तू 36 के लायक नहीं। तेरे 36 तेरे साथ, तेरे 36 तेरे जैसे लोग घूमते रहते हैं। एक मिनट, अब रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम वारिस पठान, आप दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मैं मानकर चल रहा हूं आप दोनों रोजे से हैं। मैं कितनी बार कहूं भाई, रोजे में हराम होता है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने धर्म का थोड़ा लिहाज करिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों का लिहाज करिए भाई। नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग? समझा तू, रोते हुए जाएगा ऐसे, इतना सुना सकता हूँ तेरे को, समझा क्या? अरे वारिस भाई क्या हो चलो, गया? नहीं, मेरे को नहीं लगना। आप अपने घर में रहना, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, समझे? अरे क्या हो गया? चल अपनी बात रख, चल निकल, अपनी बात रखो, निकल चल। वारिस पठान क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखो, निकल चल। 2 टके का इंसान जो है, इसकी हैसियत क्या है जो इस तरह से बात कर रहा है? एनीवेज, थोड़ी इस तरह से चलिए औकात मेरे औकात मेरे मुंह नहीं लगा। जफर भाई भी बोल रहा हूं तेरे को, फाइनल एक मिनट रुक जाइए, हटाइए दोनों को, हटाइए अखिलेश प्रताप सिंह को लाइए, अब हटाइए दोनों को, हटाइए अखिलेश प्रताप सिंह को लाइए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।